आईआईटी से बाहर निकलने के बाद टिपिकल सॉफ्टवेयर सर्विसेज की नौकरी करी 2 साल, लेकिन वो ये बचपन से जो चीज़ देखी थी, बिजनेस ही देखा था, तो बहुत मन था बिजनेस करने का। इनरवेयर बनाना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं थी। तब हम लोग को बहुत लोग बोलते थे कि इंटरनेट पे कौन ब्रा खरीदेगा, इंटरनेट पे कौन ब्रीफ्स पैंटीज खरीदेगा, तुम लोग तो क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। आज क्लूवा के 85 स्टोर्स हैं, अब हर सेकेंड में हम एक पीस बेच रहे हैं। नमस्कार। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप काफ़ी छुप कर खरीदते हैं। बहुत ही लज्जा के साथ उन्हें सुखाते हैं, बहुत ही लज्जा के साथ उन्हें सँभाल के रखते हैं। उसकी शॉपिंग भी पहली बार आपकी मम्मी आपको कराती हैं, और इनफैक्ट अगर आप उस बिज़नेस में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत छुप के उसके बारे में बताते हैं, या कई बार नहीं भी बताते हैं, संकोच में रहते हैं। ऐसे एक बिज़नेस के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। मेरा नाम है पंकज वर्मानी। मैं क्लोविया का फाउंडर हूँ, जो कि एक लॉन्जरी ब्रांड है। हम लोग इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉन्जरी ब्रांड है। हम लोग 1 मिनट में 60 पीस बेचते हैं, यानी कि हर सेकंड में 1 पीस बेचते हैं। जिसके कहने का मतलब यह है कि जब तक आप ये पीस पूरा देखेंगे, मैं करीब 1200 आर्टिकल्स बेच चुका हूँगा। तो अब मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ और आपको अपने बारे में कुछ बहुत पीछे ले जाके बताता हूँ, कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से चीज़ें शुरू हुई। मैं मेरठ से हूँ। एक छोटा-सा शहर है, बहुत छोटा नहीं है, बट एक छोटा-सा शहर है, दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर। मेरे फ़ादर की वहाँ पे एक 125 स्क्वायर फुट की दुकान थी, जो इनरवेयर बेचती थी। बचपन से ही हमने अपने फ़ादर को बहुत मेहनत करते देखा। हमें याद है, दिवाली के दिनों में रात को 1-1 बजे तक हम घर पे उनकी इंतज़ार कर रहे होते थे। भजन कर रहे होते थे मम्मी के साथ, अपने स्पिरिचुअल इकोसिस्टम में, और वेट कर रहे होते थे क्योंकि डैडी पूरे दिन 12-13 घंटे काम करके वापस आएँगे। मेरे फ़ादर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस था कि अगर आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उसका आउटकम ये था कि आई थिंक क्लास 5th से मेरे को दुकान पे ले जाना शुरू कर दिया। क्लास 8 तक आते-आते मुझे दिन के 2 घंटे बोला जाता था कि तुम्हें दुकान पर ज़रूर होना है, और दुकान पर भी ऐसे होना है कि तुम्हें एक काउंटर होता है जिसके पीछे शॉपकीपर खड़ा होता है। आप काउंटर के अंदर नहीं खड़े हो सकते, वो प्रिविलेज्ड जगह है, वो आपको तभी मिलेगी जब आप किसी लेवल पे आ जाएँगे। आपका काम होता था कि आपको बाहर खड़े होके लोगों को पानी पिलाना है, क्योंकि उसी से आपकी वैल्यू क्रिएट होगी, उसी से आपका सिस्टम, आप अपने आप को पहचानोगे, आप धीरे-धीरे ग्रो करोगे। तो क्लास 12 तक मैंने ये किया। कभी-कभी दुकान सँभालने का मौका भी मिला, गड़बड़ें करी, गलतियाँ करी, धीरे-धीरे सीखे। लेकिन हमेशा काउंटर की दूसरी तरफ पहुँचने की उम्मीद ही रह गई, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं पानी पिलाता रह गया। क्लास 12 तक आते-आते मेरे टीचर्स बहुत क्लोज़ टीचर्स थे। शॉप पर आते थे, फ़ादर से बात करते थे, शॉप पर आके परचेज़ करते थे। तो मेरे एक बहुत क्लोज़ टीचर थे, उन्होंने मेरे फ़ादर को बोला कि ये पढ़ाई में इतना अच्छा है, आप इसको दुकान पे क्यों बिठा रहे हैं? तो मेरे फ़ादर ने बोला, मछली का बच्चा तैरना तो खुद ही सीखेगा। और ये कह के वो हँस दिए, और कहानी ऐसी चलती रही। लेकिन मेरे टीचर कंटिन्यू टू टेल हिम, उनको बोलते रहे बार-बार कि इसको पढ़ाई और करने दो। एंड ऑफ कोर्स मेरे फ़ादर ने हमेशा बहुत प्रमोट करा ही था कि पढ़ाई करो। अ, उस थॉट प्रोसेस से मेहनत करी। क्लास 12th में अच्छे मार्क्स आए, आईआईटी दिल्ली क्रैक कर लिया। उसके बाद 5 साल वहाँ पे निकाले, बहुत बहुत डुअल डिग्री कोर्स किया, बहुत बहुत अच्छा समय निकला। तो आईआईटी से बाहर निकलने के बाद टिपिकल सॉफ्टवेयर सर्विसेज की नौकरी करी 2 साल। बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ सीखा। लेकिन वो ये बचपन से जो चीज़ देखी थी, बिज़नेस ही देखा था, तो बहुत मन था बिज़नेस करने का। और ईश्वर की कृपा से अपॉर्च्युनिटी मिली, तो हम लोगों ने, कुछ 4 दोस्तों ने मिलकर एक बिज़नेस चालू किया। बहुत ही हार्डकोर टेक्नोलॉजी बिज़नेस था, सॉफ्टवेयर सर्विसेज का बिज़नेस ही था, इट्स अ प्रोडक्ट था। हम लोगों ने एक सर्च इंजन बनाया था। बहुत ही खूबसूरत सा प्रोडक्ट था। हमने उसको जब हम कोशिश कर रहे थे कि उसको नेक्स्ट क्या करें, तो हमारे को एक अपॉर्च्युनिटी मिली जिसमें एक इंटरनेशनल बिज़नेस ने बोला कि हम इसको खरीद लेते हैं। तो उन लोगों ने उसे खरीदा और हमने उनका इंडिया ऑफ़िस चालू करा। 2 साल उनका इंडिया ऑफ़िस सेटअप करने के बाद मैंने अपना अगला बिज़नेस चालू किया, जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में था। ये 2006 की बात है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो आज बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोगों ने 2006 में चालू करी थी। 2012 तक आते-आते ऑलमोस्ट
15 लाख बच्चा था उस प्लेटफॉर्म पे, करीब 1000 इंस्टीट्यूशंस को हम हेल्प कर रहे थे इंटरनेट को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाने में। लेकिन इतना समझ में आ गया था कि अभी बहुत वक्त लगेगा। मोबाइल फ़ोन तब तक आए नहीं थे, लैपटॉप्स भी बहुत कम थे, लोग डेस्कटॉप पे थे। तो हमें समझ में आ गया था कि कंजम्पशन धीरे-धीरे बढ़ेगी। तो 2012 में उस बिज़नेस से मैंने एग्ज़िट लिया। फिर मैंने एक स्विस फर्म के लिए एक इनक्यूबेटर चलाया इंडिया में, एक फंड चलाया। और इस बीच मेरी वाइफ़ नेहा, जिनका जो मेरी को-फाउंडर है साथ में, वो उनकी जर्नी अपनी चल रही थी। वो बहुत ही अच्छा प्रोफ़ेशनली वो कर रही थी मार्केटिंग और सेल्स में। अ, उनका एक थॉट प्रोसेस, एक आइडिया आया जिसका कोई कोरिलेशन नहीं था मेरे बैकग्राउंड से। उन्होंने सिंपल बोला कि वो छोटे शहर से हैं, वो भी एक छोटे शहर से, हरिद्वार से। उन्होंने बोला कि बहुत ज़रूरी है कि कोई इनरवियर को और अच्छे से समझे, क्योंकि उन्होंने कहा जैसे-जैसे हम जब जब हम ग्रो यू नो जब हम धीरे-धीरे बड़े हो रहे थे, तब हमने देखा कि बहुत सारे बच्चियों ने क्लास 8th 9th के बाद स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दिया, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनका आउटर वियर, उनका इनर वियर सपोर्ट नहीं कर रहा था उनको आगे बढ़ने के लिए स्पोर्ट्स वगैरह में। तो उन्होंने कहा कि बाहर ये हमारे जो बड़े टाउन्स हैं, उसमें तो लोगों को बहुत आसानी से प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या हम छोटे टाउन्स में भी इस प्रोडक्ट को किसी तरह से पहुँचा सकते हैं? तो इस थॉट प्रोसेस के साथ उन्होंने डिस्कशन शुरू किया। और मैं उनसे हँस के यही बोल रहा था कि मैं तभी-तभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी से निकला था, जो कि अपने वक़्त से बहुत आगे का बिज़नेस था। तो मैंने कहा देखिए, आप ऐसी चीज़ तो नहीं कर रही हैं जो वक़्त से बहुत आगे हो, राइट? और मेरा लाइफ़ में तब तक एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया था कि मुझे अगला जो बिज़नेस करना है वो एस्पिरिन का बिज़नेस करना है, विटामिन का बिज़नेस नहीं करना। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। एस्पिरिन वो जिसके लिए कस्टमर का सर फट रहा हो और उसे आज चाहिए। विटामिन वो जो आपको बताना पड़े कि आप खाएँगे, आपको बेहतर फ़ील होगा, जिसमें आपको बेचना पड़े। मैं कहा ऐसी चीज़ हो जिसमें कस्टमर खुद माँगता हुआ है, तो क्या ये नीड है या ये आपको लगता है आप किसी का बेहतरी कर सकते हैं? इस थॉट प्रोसेस से हमने अपना बिज़नेस के बारे में सोचना शुरू किया। नेहा की रिसर्च शुरू हुई। नेहा की रिसर्च बहुत ही डीप थी। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 6 महीने से 12 महीने सिर्फ़ रिसर्च में लगाए। जो पूँजी थी उसको लगाया हमने, लोगों के साथ कोलैबोरेट किया, कुछ थर्ड पार्टी लोगों को लेकर आए, जिन्होंने लोगों के घरों में जाके, 60 घरों में जाके वार्डरोब एनालिसिस किया। वार्डरोब एनालिसिस ये होता है कि आप किसी इंसान के घर जाते हैं, बहुत ही प्राइवेट माहौल में, आप उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, उनका पूरा वार्डरोब देखते हैं, 2 वुमेन आपस में ही देखती हैं, और फिर उसके बाद आप उनको उसके लिए थैंक यू नोट में कुछ गिफ्ट वाउचर वगैरह देते हैं। तो जब ये रिपोर्ट हमारे पास आई, उस वक़्त हमारा जिसे कहते हैं पैरों तले ज़मीन निकल गई। मतलब 60 के 60 लोगों को इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में पता था। ये सब छोटे शहर के लोग हैं। 60 के 60 लोग कह रहे थे कि जो ढूँढने जाते हैं वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो पसंद नहीं आता, फिट नहीं आता, और एक ने तो यहाँ तक बोला कि इनरवियर तो अनकंफर्टेबल ही होता है। ये लाइन पढ़ने के बाद हम दोनों को समझ में आ गया कि ये विटामिन नहीं है, ये एस्पिरिन ही है और इसकी नीड बहुत ज़रूरी है। उस थॉट को हमने अपने दिल के बहुत करीब रखा और हमने कहा यही एक शुरुआत है अब हमारे नेक्स्ट वेंचर की, जिसका नाम आगे जाके क्लोविया पड़ा। तो 2013 में हम लोगों ने जो जर्नी शुरू करी, 2014 तक आते-आते हमने क्लोविया का इकोसिस्टम एस्टेब्लिश किया, जिसके बारे में अभी बताऊँगा आपको। और 2015 में फिर फॉर्मली हमने अपना ब्रांड लॉन्च करा। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्लोविया की जर्नी के बारे में। हमारे पास जो पूँजी थी इतने सालों की मेहनत की, उसको हमने सबसे पहले इस पूरे समय को लगाया और हमने यहाँ तक तो ले आए कि हमारे को समझ आ गया हमें क्या करना है। हमें ये समझ में आ गया था कि ये प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, ये प्रॉब्लम प्रोडक्ट का ही है। कहने का मतलब ये है कि ये चैलेंज जो है वो ये नहीं है कि दुनिया की भारत देश में बहुत अच्छी लॉन्ड्री अवेलेबल है, बहुत अच्छा इनरवियर अवेलेबल है वुमेन के लिए और लोगों तक पहुँच नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये थी कि सही दाम का सही इनरवियर अवेलेबल नहीं था। तो इनरवियर बनाना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं थी। हम लकी हुए, हमारे को एक और को-फाउंडर साथ में मिले, सुमन मिले। सुमन उस टाइम पे इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर रहे थे और हमने उनको बोला कि हमारे को इंडिया से एक प्रोडक्ट बनाना है इनरवियर का, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर लोग जो भी कर रहे थे या तो बांग्लादेश, श्रीलंका बनवाते थे या चाइना से लेकर आते थे। हमने कहा ये मॉडल तभी चलेगा जब इंडियन बॉडी टाइप को समझा जाए और इंडिया में ही बनाया जाए, और ये बनाने के लिए पूरी सप्लाई चेन शुरू से बनानी पड़ेगी। तो वहाँ से हम लोगों ने जर्नी शुरू करी। एक स्टेज ऐसी आ गई थी जब हम बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के पास जाते थे और कहते थे कि आप हमारे लिए माल बनाने में हमारी मदद कर दो, और वो कहते थे यार आपको 15 से 20 हज़ार पीस बनाने पड़ेंगे एक प्रोडक्ट के।
हम कहते थे हमारे को तो 9 बॉडी टाइप कैटर करने हैं, अगर हर बॉडी टाइप के लिए 10 प्रोडक्ट भी बनाऊंगा, राइट, तो मैं कितनी वॉल्यूम बना सकता हूं, तो मुझे तो कम नंबर ऑफ पीसेस बनाने। तो ये हम क्रैक ही नहीं कर पा रहे थे। बड़े बड़े लोगों की हम फैक्ट्री के बाहर बैठे रहते थे 4-4 घंटे और कोई हमारे को घास नहीं डालता था। तो फिर हमने सोचा कि ये हम खुद ही कुछ इसमें हमारे को हैक लगाना पड़ेगा। एक स्टेज ऐसे गई थी, मुझे याद है, हम 6 महीने लग गए थे इसमें, और मैं रात को 3 बजे उठा, नेहा को उठाया, मैंने बोला दोस्त ऐसा लगता है ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम बनाना चाहते हैं 500 पीस 600 पीस एक प्रोडक्ट के, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट में बन ही नहीं सकता, तो शायद हम इसे छोड़ दें इस आइडिया को, या आगे क्या करें। तो उस टाइम पे नेहा ने हंस के बोला अभी सो जाओ, कल सुबह देखेंगे। अगले दिन उठे, फिर हमने साथ में दिमाग लगाया सबने मिलके, और फाइनली हमारे को हमारा फर्स्ट क्रैक मिला, जहां पे हमने कहा कि हम अपना पूरा फैक्ट्री इकोसिस्टम खुद बनाएंगे। ये बहुत टफ काम था, लेकिन हमने सोचा अगर हमने ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जो लोगों को कंफर्ट और खुशी देगा, तो हमारे को कोई रोक नहीं सकता। अब वो बनाया तभी सकते हैं जब हमारे पास पूरा कंट्रोल हो। वहां से हमने शुरू किया। हमने लोगों को रीच आउट किया जो फैक्ट्रीज में शॉप फ्लोर्स पे काम करते थे। 3 लोगों से बात करी, हमने कहा क्या आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, हम भी अपनी छोड़ के बैठे, साथ में मिलकर करते हैं, हम आपके लिए फैक्ट्री डलवाने में मदद करेंगे, आपकी फैक्ट्री डल जाएगी, आप अपना काम चालू करिए, हम इंश्योर कर लेंगे आपको इनफ बिजनेस मिल जाए, आज आप जो भी तनख्वाह कमा रहे हो उसका 60-70% तो आपका इंश्योर हो जाएगा। तो 3 लोग जुड़े हमारे साथ, आज तक जुड़े हुए हैं। ये फाइनली समझ में आ गया कि हमारी सप्लाई चेन तो अब सेट हो गई है, कुछ कुछ माल बनना चालू हो जाएगा, तो बड़ा सवाल ये था कि अब इसको बेचेंगे कैसे। तो ये थॉट तो बहुत क्लियर था कि इंटरनेट दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का एक ही रूल होता है कि मे द बेटर प्रोडक्ट विन, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। डेमोक्रेसी में सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, तो जिसका बेटर प्रोडक्ट होगा वो बिकेगा। तो हम लोगों ने इंटरनेट से चालू किया, हमने वेबसाइट डाली, धीरे धीरे बेचना शुरू किया। तब हम लोग को बहुत लोग बोलते थे कि इंटरनेट पे कौन ब्रा खरीदेगा, इंटरनेट पे कौन ब्रीफ्स पैंटीज खरीदेगा, तुम लोग तो क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो हम लोग सुनते थे, हमने कहा ठीक है, जब तक ट्राई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, हमें समझ कैसे आएगा ये हो भी सकता है नहीं हो सकता। तो उस थॉट के साथ हम लोगों ने चालू किया। लेकिन एक चीज जो बहुत जरूरी थी वो तो कैश फ्लो, कि आपको किसी तरह का, तब तक हमने कुछ एंजल इन्वेस्टमेंट भी उठा लिया था जो धीरे धीरे करके आ रहा था। अब कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में, और हमारे को ये चीज बहुत जल्दी समझ में आ गई थी, क्योंकि हमारे केस में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स थे। एक तरफ सप्लायर था जो प्रोडक्ट हमारे लिए ही बना रहा था, एक तरफ हमारे को रॉ मटेरियल इकट्ठा करना था, टीम डालनी थी, मार्केटिंग शुरू करनी थी। तो ये सब करने के लिए आपके पास सबसे जरूरी तो है कि कुछ माल बिकना शुरू हो, कुछ माल बनना शुरू हो। तो हमने सोचा हमारे को कुछ बल्क डील चाहिए, कोई बल्क ऑर्डरिंग चाहिए, और हम उस पर ही दिमाग लगाना शुरू हुए, बहुत बहुत देर तक सोचते रहे। तो अब हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्रैक हुआ जब हमने रियलाइज करा कि टेलीविजन शॉपिंग नेटवर्क से एक चीज चल रही थी उस टाइम पे, जो जो एक साथ बहुत बड़ी वॉल्यूम सेल कर देती थी। हमने सोचा कि टेलीविजन शॉपिंग से शुरू करते हैं। बहुत लोगों ने बोला ब्रांड कैसे बनाओगे, टीवी शॉपिंग पे तो ब्रांड ही नहीं बनता। हमने कहा सर, या अगर बिजनेस होगा तो ब्रांड बनेगा, अगर बिजनेस नहीं होगा तो ब्रांड कैसे बनेगा। ये सोच के हमने चुपचाप चालू किया। पूरा थॉट ये था कि टीवी शॉपिंग नेटवर्क पर अगर आप जाते हो तो आपको कुछ एक स्लॉट मिलेगा, तब आप अपना माल वहां पे दिखाते हो। एक एंकर होती है जो बताती है ये प्रोडक्ट ऐसा है, एक मॉडल होगी, और आपको 1 घंटे का स्लॉट मिलेगा, उसमें आप जितना पीस बेच लोगे। अगर आपका माल नहीं बिक रहा है, क्योंकि बीच में उन लोगों को कॉल्स आते रहते हैं, अगर आपका माल नहीं बिक रहा है तो 10-15 मिनट में वो आपका बंद कर देंगे और दूसरा प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देंगे। तो पहली बार जब ये शुरू हुआ तब नेहा खुद गए वहां पे, एंकर के साथ बैठे, और मैं वेट कर रहा था कि ये सेल होगी नहीं होगी। तो मैं इतना परेशान था कि मैं एक दोस्त के घर चले गया। मैं दोस्त के घर गया और मैंने कहा चलो टीटी खेलने चलते हैं। तो हम लोग टीटी खेलने चले गए, और मैंने वेट करी, 10 मिनट निकल गए, 15 मिनट निकल गए, नेहा का फ़ोन नहीं आया। तो मुझे लगा ये तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कैसा चल रहा है। तो मैं उनके घर वापस गया, मैंने कहा छोड़ो टीटी, ऊपर चलते हैं। ऊपर जाके मैंने कहा चलो टेलीविजन शॉपिंग लगाओ। जैसे ही उन्होंने शॉपिंग चैनल लगाया, उस चैनल पे क्लोविया कार्ड नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत बुरी तरह घबराया, मैंने कहा गई भैंस पानी में, हमारा तो इसका मतलब वो शो ही बहुत ही बुरी तरह से पिट गया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ नया सोचेंगे। 5 मिनट बाद नेहा का फ़ोन आया मुझे, तो मैंने फ़ोन उठा के बोला, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब कुछ नया सोचते हैं। तो नेहा मुझे बोली तुम्हारा दिमाग खराब है, शो 15 मिनट में इसलिए बंद हो गया क्योंकि माल सोल्ड आउट हो गया था। तो वहां से हमारे को समझ में आया कि
पहला पहला सक्सेस का जो फीलिंग होता है, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट कि हमने फील किया कि इस बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है। और वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होना शुरू हुआ। लोगों ने हमें इतना बोला कि आप यहाँ करेंगे तो गड़बड़ होगी, वहां करेंगे तो गड़बड़ होगी। हमने बस ये सोचा कि जहां भी जाएंगे सच्चे दिल से प्रोडक्ट बनाएंगे और ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो लोगों को कंफर्ट और खुशी देगा। कंफर्ट और खुशी मैं 3 बार बोल चुका हूँ, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि यही हमारा कोर थीसिस, कोर ईथॉस था और आज भी है और हमेशा रहेगा। तो वहां से हम लोगों ने फिर क्लोविया की जर्नी चालू करी। माल बिकना शुरू हुआ, धीरे धीरे चैनल्स बढ़े। ऑनलाइन चैनल पे हम लोगों ने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया क्योंकि वहां पे हमारे को ग्रिप भी था, कंट्रोल भी था, इन्वेंट्री हमारे पास थी। इंटरनेट पे उस टाइम बेचना थोड़ा कठिन था, आज भी कठिन है। आज इसलिए कठिन है क्योंकि बहुत लोग बेच रहे हैं, पहले कठिन इसलिए था क्योंकि कम लोग बेच रहे थे। मार्केट प्लेसेस पे चले गए, जो भी बड़े मार्केट प्लेसेस उस टाइम पे थे वहां पे उन पे लिस्ट कर दिया, धीरे धीरे माल बिकना शुरू हुआ। तो अभी तक हम सिर्फ इंटरनेट पे सीमित थे और हमारा थॉट प्रोसेस ये आया कि हमें अगर अपना धर्म पूरा निभाना है तो हमारे को और जगह पे भी जाना पड़ेगा। और ऑफलाइन हमें नहीं आता था, हमने कभी करा नहीं था। ऑफ कोर्स मैंने तो क्लास 12 तक ऑफलाइन ही करा था, लेकिन एज अ बिजनेस टू एक ब्रांड जमाने के लिए एक बिल्कुल ही नई सी लड़ाई थी वो। तो हमने इसको शुरुआत एक बड़े मजेदार तरीके से करा। दिल्ली में सरोजनी नगर नाम की एक काफी बड़ी मार्केट है, वहां पे हमने एक दुकान पे दरखास्त करी एक एक ओनर से कि आप हमारे को ये 6 फीट का एरिया दे दीजिए, हम यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी दीवार लगा देंगे और दीवार को हम लगाएंगे, बहुत सुंदर बनाएंगे और अपनी एक असिस्टेंट रखेंगे जो यहाँ पे प्रोडक्ट को बेचेंगी भी। और जो भी मिलेगा वो सारी कॉस्ट मेरी, जो भी मिलेगा उसका एक परसेंटेज आप कमाइएगा। ये बहुत बड़ा रिस्क था हमारे लिए क्योंकि हमें लगा कि अगर अगर नुकसान हुआ तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन हमने कहा थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा ये समझने के लिए कस्टमर हमारे को किस तरह से देख रहा है, क्योंकि अभी तक हमारी कस्टमर से रिलेशनशिप बड़ी इंटरनेट ऑनलाइन ड्रिवन थी। कभी हमने कस्टमर को टच एंड फील करा के नहीं दिखाया था अपने सामने। उस दुकान के अंदर पहले 1.5 महीने के अंदर ही हमने देखा कि क्लोविया सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट वहां पर बन गया है, सबसे ज्यादा सेलिंग ब्रांड बन गया है। और खुद दुकानदार हमारे पास आने लगे कि हमारे दुकान पे भी आप अपनी एक दीवार लगा लीजिए और आपका ये मॉडल हमें बड़ा अच्छा लगा, आपका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है, तो हम साथ में बेचना चाहते हैं। जब ये शुरू हुआ और दुकानों के साथ तो हमें समझ में आ गया। तो मतलब एक सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि आपको अगर कुछ करना है तो सबसे पहले आप एक छोटे लेवल पे करके देखिए, कस्टमर से सीखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप फिटमेंट बैठ भी रही है नहीं बैठ रही। जैसे ही हमें समझ में आया कि हमारी फिटमेंट बैठ रही है, हमने कहा अब हमारे को स्केल कर लेना चाहिए। तो हमने थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाई और पहला क्लोविया का ओन्ड स्टोर, जिसे एक्सक्लूसिव आउटलेट बोलते हैं, ईबीए बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, वो हमने कालकाजी दिल्ली में खोला। और पहली बार हमारी अपनी दुकान है, हमारी अपनी डेस्टिनेशन, राइट, मेरे को वापस लेके गया जहां मैंने अपने फादर की दुकान पे इतने टाइम बैठा था। तो अब पहली बार एक ऐसी दुकान थी जो अपने ब्रांड की खुद की थी। तो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। पहले 2-3 दिन में तो हम लोगों को थोड़ा सा डर भी रहा क्योंकि कुछ लोग आ रहे थे, देख रहे थे, जा रहे थे। कोई बोला हाँ हाँ आपको ऑनलाइन देखा है, क्योंकि तब हम बहुत बड़े भी नहीं थे, बहुत लोग जानते भी नहीं थे ब्रांड के बारे में। आधे लोग तो ब्रांड समझ के बस चले जा रहे थे। चौथे दिन से हमारे को एक पैटर्न दिखना शुरू होगा कि लोग कम आ रहे हैं लेकिन जितने आ रहे खरीद के जा रहे हैं। तो हमने कहा ये तो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्वेबल है, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा लोग और आएंगे, लेकिन जो आ रहा है और खुशी खुशी खरीद के जा रहा है तो ये मॉडल चल जाएगा। तो फिर हमने उसके ऊपर और मेहनत करनी शुरू करी। तो धीरे धीरे आउटलेट्स ग्रो कर रहे थे, एक एक करके हम स्टोर्स डालते जा रहे थे, सेल बढ़ रही थी, सब कुछ सही डायरेक्शन में था। और जो बहुत सारे बिजनेसेस के रादर सभी बिजनेसेस के साथ हुआ, 2020 में कोविड आ गया। हमारे बिजनेस की एक बहुत एक अजीब सी दास्तान है कि करीब 6 से 7 नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हमें हुए हैं, जब हमें लगा कि अभी तो ये क्या हम जिंदा रह भी पाएंगे अगले दिन या नहीं। और हर बार किसी तरह की डिवाइन इंटरवेंशन से, किसी तरह की टीम की मेहनत से हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए। तो कोविड एक ऐसा इंस्टेंस था जब चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हो गई थी। हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट आना था, यूके से आना था, यूके में कोविड थोड़ा पहले आ गया था, तो वो इन्वेस्टमेंट धीरे 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 डिले हो रहा था। तो मुझे लगा आ जाएगा, बात चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। थोड़े दिन मार्च के फर्स्ट वीक तक आते आते समझ में आ गया कि उधर से ना आ गए कि हम नहीं कर सकते, यूके में कोविड बहुत बढ़ गया है। तो एकदम झटका लगा कि ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जब तक हम उस झटके को झेलते तब तक सब आपका जनता कर्फ्यू लग गया।
जनता कर्फ्यू जिस दिन लगा उस दिन हमारा पूरा का पूरा सामान क्लोविया का वेयरहाउस शिफ्ट हो रहा था, तो ट्रक्स में हमारा सामान लोडेड था और कर्फ्यू लग गया। तो ऐसी हालत हो गई कि बैंक में पैसे खत्म हो गए हैं, आपके पास माल भी नहीं है और आपकी दुकान भी बंद हो गई है और आपके पास लोगों की सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। तो ऑल ऑफ अ सडन आप ऐसी सिचुएशन में आते हो और आप सोचते हो कि अब आप कहाँ जाओगे, अब आप क्या करोगे। तो इनफैक्ट उस दिन मेरा बर्थडे था जिस दिन हमारा ये जनता कर्फ्यू लगा और एक दो दिन आगे निकल गए। तो मुझे याद है कि मैं नीचे हमारे अपार्टमेंट ब्लॉक में एक पार्क था, मैं वहाँ घूमते हुए सोच रहा था कि ठीक है, मतलब यहाँ तक की जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनत करी, अब नहीं बढ़ी आगे तो नहीं बढ़ी, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, जान लड़ा दी, कस्टमर के लिए भी जान लड़ाई, इन्वेस्टर्स के लिए भी जान लड़ाई, टीम के लिए भी जान लड़ाई, जो हुआ सो हुआ। तो इस थॉट प्रोसेस के बाद थोड़ी देर शांति से बैठे, फिर सोचे और क्या कर सकते हैं। वापस से थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग आई कि नहीं एक मेहनत और करेंगे, थोड़ी सी फाइट और मारेंगे। वापस गए, फिर कोर टीम आई पूरी, साथ में हम लोग कॉल पर आए एक दूसरे के साथ, मैं और नेहा बैठे, हमने दिमाग लगाया क्या और कर सकते हैं, अब हमारे पास हालत तो बहुत खराब है। इस बीच में हमारी टीम को भी पता लग गया था कि चैलेंज हो गया है। तो सरप्राइजिंगली हमारी टीम ने आपस में मिलकर बात करी और हमारे को कॉल आया टीम से कि अभी सैलरी देने के पैसे नहीं है, तो आप एक काम करो, हमारी बेसिक नीड इतनी है, आप सिर्फ इतना दे दो और अब आप लोग थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। जब टीम ने ऐसा बोला, उस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल आ गया, हमें लगा कि कुछ तो ठीक हो रहा है अगर इतने सारे लोग साथ मिलके कुछ कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने शांति से दिमाग लगाया, हमने कहा हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत लोग ने तब तक शुरू नहीं किया था, हम लोगों ने थोड़ा जल्दी शुरू किया, हमने पीपी किट बनाने शुरू कर दी, क्योंकि वही फैक्ट्रियां थी, वही लोग थे, फैब्रिक डिफरेंट होना था, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होनी थी, और लोगों को भेजने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोगों को हमने रीच आउट करा, हॉस्पिटल्स गए, जो कर सकते थे हमने करे, और उस पूरे प्रोसेस में हमने इनफ रेवेन्यू जनरेट कर लिया जिसको हम वापस बिजनेस में डाल के चीजों को वापस से शुरू कर सकते थे। इस बीच करते करते कर्फ्यू भी खुल गए और बिजनेस भी वापस से एज यूजुअल चालू होने लगा। आज क्लोविया के 85 स्टोर्स हैं अपने। हम जनरल ट्रेड में भी जा चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में जा चुके हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हर सेकंड में हम एक पीस बेच रहे हैं। हम लाउंज वेयर भी कर रहे हैं, पहले हम सिर्फ ब्राज़ो ब्रीफ्स करते थे, अभी लाउंज वेयर, नाइट वेयर, एक्टिव वेयर, शेप वेयर, इन प्रोडक्ट्स में हमारी बहुत स्ट्रांग पकड़ है। नेशनल लेवल पे हम टॉप रैंक्ड ब्रांड की तरह आते हैं इन सब कैटेगरीज में, और धीरे धीरे चीज़ें बाय गॉड्स ग्रेस आगे बढ़ती गई। तो एक लर्निंग बस इसमें ये रही कि जब व्हेन यू आर डाउन इन द डंप्स, तो गहरी सांस लो, सोचो क्या कर सकते हो, और जो कर सकते हो वो करो जो अपने हाथ में है, और उसके बाद आगे भगवान पे छोड़ दो। तो लाइफ हैज़ कम अ फुल सर्कल। यू नो, वो क्लास 10th 11th का बच्चा जो दुकान के बाहर खड़े होकर बोलता था जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा, ये अंडरवेयर नहीं बेचूंगा, आज आपके सामने अपनी कहानी सुना रहा हूँ, वही अंडरवेयर बेचने की, और बहुत खुशी खुशी सुना रहा हूँ। तो आई थिंक लाइफ में नेवर से नेवर आप जो सोचते हैं और जो होता है उसमें कोई कोरिलेशन नहीं होता। पर वो बोलते हैं ना, आई सिट एंड टॉक टू गॉड एंड ही लाफ्स एट माई प्लान्स। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपने अपनी जर्नी एंजॉय करी है, आपको करने में मज़ा आया है, और इस पूरे प्रोसेस में आपने कुछ लोगों की ज़िंदगी पे अच्छा इम्पैक्ट डाला है, तो वो जर्नी एब्सोल्युटली वर्थ इट है। तो मैंने जोश टॉक का पहला वीडियो शायद करीब 2.5 साल पहले देखा था, और टॉक देख के जोश आ गया था, तो शायद इट कम्प्लीटली जस्टिफाइज देयर नेम। आई पर्सनली फील जो जोश टॉक कर रहा है आज के यूथ के लिए, क्योंकि यूथ को कंटेंट समझ में आता है, लेकिन क्या यूथ को सही कंटेंट समझ में आता है, क्या यूथ सही कंटेंट कंज्यूम कर पाता है, वो करना बहुत मुश्किल काम है, और वो ब्रिज जोश टॉक ने डेवलप करा है। तो ढेर सारा प्यार उसके लिए।